हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 13 अप्रैल का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 13 अप्रैल के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको सेकंड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो थर्ड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आउटर हिमालय ये जो है किसे कहा जाता है, यानी हिमालय के सबसे बाहरी परत को जो है क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिए, हिमालय के बाहरी परत को जो है ये शिवालिक कहा जाता है। तो शिवालिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पोलैंड के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो ये एंड्रयूज डूडा है। तो एंड्रयूज डूडा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 300A में है। तो 300A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि 2019 में ये किसे दिया गया था। तो देखिए, 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में ये अकितम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया था। तो अकितम अच्युतम नंबूदरी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, हिट रिफ्रेश पुस्तक के जो लेखक हैं ये सत्या नडेला है। तो सत्या नडेला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गांधी इरविन समझौता में किस मांग को लेकर जो है बैठक हुई थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका गांधी इरविन समझौता है ना, ये आपका महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। और ये जो गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये था एक राजनीतिक समझौता था। इसमें जो है पहली 3 मांगें रखी गई थी। पहली मांग थी कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। तो अगर ये ऑप्शन में होगा तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन मुझे मिला नहीं है। दूसरी मांग थी कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो ये जो है दूसरा मांग था। अगर ये ऑप्शन में होगा तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा मांग ये था कि गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की जो है मांग छोड़ देंगे। तो ये जो है तीसरा मांग था। तो ये भी ऑप्शन में होगा तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस राज्य ने जो है खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। तो हाल ही में मिजोरम राज्य ने जो है खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। तो मिजोरम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि साइटोलॉजी किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो साइटोलॉजी है ना, इसमें जो वह शाखा है जिसमें जो कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है, तो ये साइटोलॉजी में किया जाता है। तो सेल जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले जो कोशिका विज्ञान के जनक, ये जो किसे कहा जाता है। तो देखिए, कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी का जो जनक है ना, ये रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी जो है 4th जनरेशन की कंप्यूटर की भाषा है। तो देखिए, 4th जनरेशन की जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है ना, ये आपका पास्कल ऑप्शन में दिया हुआ था। तो पास्कल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए, ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे ना, ये शहनाई वादक थे। तो शहनाई आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कदेरमुख अबरक की खान जो है ये किस राज्य में है। तो देखिए, ये जो कुदेरमुख अबरक की जो खान है ये आपका कर्नाटक राज्य में है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि केरल की प्रथम महिला महानिदेशक यानी डीजीपी जो है ये कौन बनी है। तो हाल ही में जो केरल की प्रथम महिला जो डीजीपी बनी है ना, ये आर श्रीलेखा बनी है। तो आर श्रीलेखा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में जो है गोल्ड मेडल किसने जीता था भारत की तरफ से। तो देखिए, कॉमनवेल्थ 2018 में जो है ये वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। तो मीराबाई चानू आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विटामिन शब्द ये जो है किसने दिया था। तो देखिए, विटामिन शब्द जो है ये फंक के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने कब दिया था, तो 1912 में दिया था। तो फंक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस देश ने जो है
यूक्रेन के हवाई जहाज़ को गिराया था? तो देखिए ये जो ईरान देश था इसने जो है यूक्रेन के हवाई जहाज़ को गिराया था, तो ईरान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम पूछा गया था, तो देखिए बांग्लादेश की जो मुद्रा का नाम है वो टका है, तो टका आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राजकोषीय घाटा कितना रहा है वित्तीय वर्ष 2018-19 में। एग्जैक्टली जो ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हैं थर्ड शिफ्ट का तो आप जो ये क्वेश्चन जो है पूरा बता सकते हैं। अब जो हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में फीकी के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो फीकी के अध्यक्ष है ना ये उदय शंकर हैं, तो उदय शंकर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले फीकी की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुआ था। फीकी का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। और एग्जाम में अगर पूछा जाए फीकी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। बात कर ले नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो ये डॉक्टर GR चिंतला हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मानव शरीर के अंग हाथ में जो है कितनी हड्डियाँ होती है? तो मानव शरीर के अंग हाथ में जो है टोटल 27 हड्डियाँ होती है, तो 27 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो देखिए राज्यसभा में जो है कुल राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का जो मुख्यालय है ना ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में है, तो चेन्नई आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1951 में हुआ था। और वर्तमान में जो AICF के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये संजय कपूर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ पर है जिसे जो है 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था? तो देखिए ये जो टसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र है ना ये आपका लद्दाख में है, जिसे जो है 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था, तो लद्दाख आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले भारत के वर्तमान में जो कितने रामसर साइट है? तो ये 42 रामसर साइट हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय मूल के वेबल राम कलवान ये जो है किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो देखिए ये जो भारतीय मूल के वेबल राम कलवान है ये जो है सेशल्स के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, और ये कब बने हैं? तो 26 अक्टूबर 2020 से जो है ये सेशल्स के राष्ट्रपति बने हैं। और ये कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये 5वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, तो सेशल्स जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ग्लोबल प्रवासी रीसा पोर्टल एंड मोबाइल ऐप ये जो है किसने लॉन्च किया है? तो देखिए ये जो मोबाइल ऐप है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स V मुरलीधरन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो मुरलीधरन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इस मोबाइल ऐप का जो है उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना वो दुनिया भर में फैले भारतीय प्रवासी समुदाय को जोड़ना है, तो इसका उद्देश्य भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले जो महिला एथलीट कौन है? यानी जो 2020 का आपसे पूछा गया था, तो देखिए फोर्ब्स के अकॉर्डिंग जो सबसे अधिक वेतन पाने वाली जो महिला एथलीट बनी है ना ये नाओमी ओसाका बनी है, तो नाओमी ओसाका आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो नाओमी ओसाका है ना ये जापानीज की जो है प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर भी है, तो ये भी आपको याद रखना है कि नाओमी ओसाका किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO कौन है जो भारतीय मूल के हैं? तो देखिए जो प्रथम CEO बने हैं ना जो कि भारतीय मूल के हैं ये अनिल सोनी को बनाया गया है, जो कि दिसंबर 2020 में ये बने हैं, तो अनिल सोनी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अलकनंदा का उद्गम ये जो है किस ग्लेशियर से होता है? तो देखिए ये जो अलकनंदा है ना इसका उद्गम जो है ये सतोपंथ ग्लेशियर से होता है, तो सतोपंथ ग्लेशियर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हौसलेश्वरा मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो हौसलेश्वरा मंदिर जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो देखिए इसका जो निर्माण है ना ये 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप विजेता कौन रहे थे। तो देखिए 2020 का जो नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप विजेता जो रहे थे ये पंकज आडवाणी रहे थे। तो पंकज आडवाणी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले उप विजेता कौन रहे थे, तो ये सौरभ कोठारी रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 फेस्टिवल में जो है बेस्ट एक्टर अवार्ड किस भारतीय अभिनेता को दिया गया है। तो देखिए इंडो जर्मन फिल्म वीक जो 2020 का हुआ था ना ये आपका बर्लिन में हुआ था। और इस फेस्टिवल में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये आपका आदिल हुसैन जो कि भारतीय मूल के रहने वाले हैं उन्हें जो है ये दिया गया था। तो आदिल हुसैन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है दिव्यांग वैली ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला जो घनत्व जिला है ना ये दिव्यांग वैली है। और ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पीकॉक आइसलैंड यानी मयूर द्वीप जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए ये जो मयूर द्वीप है ना ये आपका गुवाहाटी असम में है। तो गुवाहाटी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले मयूर द्वीप का अन्य नाम क्या है, तो इसका जो अन्य नाम है वो उमांद द्वीप है। और ये जो है किस नदी के बीच में स्थित है, तो ये जो उमांद द्वीप है ना ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। तो ये नदी भी आपका जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राज्यसभा का गठन ये जो है कब हुआ था। तो देखिए राज्यसभा का जो गठन है ना ये आपका 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो 3 अप्रैल 1952 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले राज्यसभा का पहला सत्र ये जो है कब हुआ था। तो देखिए पहला जो सत्र है ना ये आपका 13 मई 1952 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आतिशबाजी में कौन से रसायन के कारण जो है हरा रंग दिखाई देता है। तो देखिए जब आतिशबाजी होता है ना ये जो आपका बेरियम रसायन के कारण जो हरा रंग दिखाई देता है। तो बैरियम जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका लाइट पेन, प्लॉटर और जॉयस्टिक दिया हुआ था। अगर माउस दिया होता ऑप्शन में तो माउस आपका करेक्ट हो जाता, लेकिन माउस जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था तो फिर जो आपका जॉयस्टिक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व को जो है बंगाल से कब हस्तांतरित किया गया था। तो देखिए 1765 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व को जो है बंगाल से हस्तांतरित किया गया था। तो 1765 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पैरासोमनिया ये जो रोग है ना ये किसके नाम का है। यानी पूछा ये गया था कि पैरासोमनिया जो ये जो है किस रोग का नाम है। तो ये स्लीप डिसऑर्डर का नाम है। यानी जो नींद की बीमारी होती है उससे जो है आपका डिसऑर्डर का नाम है। तो स्लीप डिसऑर्डर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ये जो आपका भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी ये जो है कहाँ पर शुरू की गई है। तो देखिए भारत की जो पहली हॉट एयर बैलून सफारी है ना ये आपका जो है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उत्तर पूर्व भारत में जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किस महिला क्रांतिकारी ने जो है किया था। तो देखिए उत्तर पूर्व भारत में जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का जो नेतृत्व है ना ये आपकी रानी गिडालू महिला क्रांतिकारी ने किया था। तो रानी गिडालू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वेबसाइट को बिना लोड किए उसकी अपडेट देखने में जो है किसका प्रयोग किया जाता है। या फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वेबसाइट को रिलोड किए बिना कैसे जान सकते कि वेब पे जो है अपडेट हो गया है। तो ये HTML के जरिए जो है ये जान सकते हैं। तो HTML आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ये जो आपका प्रथम पाली में पूछा गया था EY इंटरप्रेनर ऑफ द ईयर 2019 यानी अर्नस्ट एंड यंग इंटरप्रेनर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड जो है ये किसे मिला है। तो देखिए ये जो अवार्ड है ना ये किरण मजूमदार साव को दिया गया है। तो किरण मजूमदार साव आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि ये जो है बीकॉन के जो है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ज्योत्सना चिनप्पा ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए कल मैंने आपको ये बताया था इनके बारे में कि ये जो ज्योत्सना चिनप्पा है ना, ये प्रोफेशनल इंडियन स्क्वॉश प्लेयर है। तो स्क्वॉश प्लेयर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ज्योत्सना चिनप्पा ये राष्ट्रमंडल खेल जो 2014 में हुआ था ना ग्लासगो में, उसमें जो ये गोल्ड मेडल जीती थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2018 का जो गोल्ड कोस्ट में हुआ था उसमें जो ये सिल्वर मेडल जीती थी। और मैं आपको बता दूं कि कल आपका पूछा गया था कि नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप 2020 में मेंस में विजेता कौन रहे थे। तो मेंस में पूछा गया था, तो मेंस में कल जो आपका सौरभ घोषाल आपका करेक्ट हो जाता। और अगर वुमेन्स में पूछा जाए तो वुमेन्स में जो है ये ज्योत्सना चिनप्पा विनर रही थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को जो है कितने रुपए राशि दी जा रही है। तो देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है किसानों को 6,000 रुपये की जो है राशि दी जा रही है। तो 6,000 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 24वें मीटिंग ऑफ द ईस्टर्न जोनल काउंसिल 2020 की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी। तो देखिए इसकी जो अध्यक्षता है ना ये होम अफेयर्स मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। तो अमित शाह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले ये जो आपका 24वां मीटिंग ईस्टर्न जोनल काउंसिल 2020 का कहाँ पर हुआ था। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री किसने बनाया था। तो देखिए गयासुद्दीन बलबन को जो अपना प्रधानमंत्री है ना ये नाज़िरुद्दीन मोहम्मद ने बनाया था। तो नाज़िरुद्दीन महमूद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 1266 ईस्वी में जो है नजरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन जो है नासिरुद्दीन के रूप में जो है सुल्तान बना था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो गयासुद्दीन बलबन था ना ये जो आपका ममलुक डिनेस्टी का जो है 9वां सुल्तान था, यानी गुलाम वंश का जो है ये 9वां सुल्तान था। और ये जो सिजदा एंड पैबोस की जो प्रथा है ये गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिजदा का मतलब क्या होता है, तो सर झुकाकर जो है सुल्तान को नमस्कार करना होता है। और पैबोस का जो अर्थ होता है ना वो सुल्तान के पैरों को चूमना होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और सिजदा एंड पैबोस की जो प्रथा का अंत है ये किसने किया था, तो ये शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गहरी माथा समुद्री अभयारण्य ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए ये जो गहरी माथा समुद्री अभयारण्य है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है किस नदी के दक्षिण किनारे पर है। यानी जो लाखोवा जो वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव अभयारण्य है ये जो आपका ब्रह्मपुत्रा नदी के जो है दक्षिण किनारे पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले किस राज्य में है, तो ये आपका असम राज्य में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भूस्थैनिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग उपग्रह कौन सा है, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पूछा गया था। तो देखिए जो आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो भारत का पहला अर्थ इमेजिंग उपग्रह कौन सा था, तो ये GSAT-1 था, जिसका अन्य नाम जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1 या फिर GSLV F10 इसमें से जो भी आपका दिया होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि लियोनेल मेसी ये जो है किस देश के लिए खेलते हैं। तो देखिए ये जो लियोनेल मेसी है ना ये फुटबॉल खेलते हैं और ये जो आपका अर्जेंटीना देश के लिए खेलते हैं। तो अर्जेंटीना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कम्बाला त्यौहार में जो है कौन से जानवर को दौड़ाया जाता है। तो देखिए ये जो कम्बाला त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो कम्बाला त्यौहार है ना ये आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो है किसको दौड़ाया जाता है, कौन से जानवर को, तो इसमें जो है भैंस को जो है दौड़ाया जाता है। 2 भैंसों को बांध दिया जाता है और उन्हें जो है कीचड़ में दौड़ाया जाता है। तो भैंस जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कनाडा की राजधानी पूछी गई थी। तो देखिए कनाडा की जो राजधानी है ना ये आपका ओटावा है। तो ओटावा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बाबरनामा ये जो है किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए ये जो बाबरनामा है ना ये बाबर की आत्मकथा है और इसे जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो तुर्की आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए जो 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ना ये आपका लंदन में आयोजित किया गया था। और लेकिन बच्चे बता रहे थे कि लंदन आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, यूके दिया हुआ था। तो फिर आपका यूनाइटेड किंगडम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, जो कि आपका 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। तो इसमें जो है महात्मा गांधी जो है भाग लिए थे, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था, तो देखिए प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन है ना, वो भी आपका लंदन में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो है स्थापना कब हुई थी। तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है ये आपका 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। तो 19 दिसंबर 1966 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मनीला फिलीपींस में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड ये जो है किससे मिला है। तो देखिए एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है। अगर पूछा गया होगा कि 2020 आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड ये जो है किसे मिला है, तो देखिए अवार्ड ऑफ द डिकेड है ना, ये एमएस धोनी को दिया गया है। तो अगर ये पूछा गया होगा तो एमएस धोनी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं विराट कोहली को क्या दिया गया आईसीसी 2020 के लिए, तो ये सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड और आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड का जो अवार्ड है वो विराट कोहली को दिया गया है। तो अगर ये पूछा गया होगा तो फिर विराट कोहली आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 2019 का जो आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड है ना, ये आपका विराट कोहली को दिया गया था। तो अगर 2019 का पूछा गया होगा तो विराट कोहली करेक्ट होगा और 2020 का पूछा गया होगा तो एमएस धोनी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे के शिफ्टों में आपके लिए देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसे दिया गया था, तो राशिद खान को 2020 का दिया गया था। वहीं अगर टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड का अवार्ड जो ये किसे दिया गया था आईसीसी की तरफ से, तो ये स्टीवन स्मिथ को दिया गया था जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जनवरी 2021 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो देखिए जनवरी 2021 में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, ये सुनील अरोड़ा थे। तो सुनील अरोड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपका जनवरी 2021 मेंशन कर दिया गया था। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो देखिए वर्तमान की अगर बात करें ना तो ये सुशील चंद्रा है। इनका नाम आपको याद रखना है कि वर्तमान में कौन है, तो ये सुशील चंद्रा है। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे गए आपके एग्जाम में कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये सुकुमार सेन थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्टडी ऑफ मैप यानी जो है मानचित्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए मैप के अध्ययन को जो है ये कार्टोग्राफी कहा जाता है। तो कार्टोग्राफी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंडू की शॉर्टकट की पूछी गई थी। अंडो की शॉर्टकट की जो है एमएस एक्सेल में पूछा गया था। तो देखिए अंडो का जो शॉर्टकट की होता है ना आपका एमएस एक्सेल में, वो Ctrl+Z होता है। तो Ctrl+Z आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले रेडो की शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+Y होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्टेरिलिटी यानी बांझपन जो है ये कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए जो आपका बांझपन होता है ना, ये आपका विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, तो ये टोकोफेरोल होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऊंचाई को मापने के लिए जो है यह आपका अल्टीमीटर उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो अल्टीमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मूत्र के अंदर यानी जो यूरिन के अंदर कौन सा केमिकल होता है जिसके कारण जो है वो पीला रंग का होता है। तो देखिए आपके जो मूत्र होते हैं ना उसके अंदर यूरोक्रोम का जो एक केमिकल होता है जिसके जो रंग है ना उसका पीला हो जाता है। तो यूरोक्रोम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत की सबसे यंगेस्ट महिला मेयर कौन बनी है। तो देखिए भारत की जो सबसे यंगेस्ट महिला मेयर है ना, ये आचार्य राजेंद्रन बनी है जो कि 21 वर्ष की बनी है। तो आचार्य राजेंद्रन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये किस राज्य की मेयर बनी है, तो ये केरल राज्य की मेयर बनी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बागलियर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये जो है किस नदी पर है। कुछ बच्चों ने बताया कि बागलियर बांध के बारे में पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि बागलियर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था। तो मैं दोनों आपको बता दूं कि ये जो दोनों है ना, ये आपका चिनाब नदी पर है, तो चिनाब नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में मुलग मेडल ये जो किसे मिला है। तो देखिए हाल ही में जो मुलग मेडल है ना, ये अजिंक्य रहाणे को दिया गया है, तो अजिंक्य रहाणे आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अगस्त मूवमेंट के दौरान अंग्रेज ने जो है कौन सा अभियान चलाया था। तो देखिए जब अगस्त मूवमेंट हुआ था ना, उस समय जो अंग्रेजों ने अपना ऑपरेशन जीरो आवर को चलाया था, तो ऑपरेशन जीरो आवर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पहला कांग्रेस का अधिवेशन ये जो कब हुआ था। तो देखिए पहला जो आईएनसी का अधिवेशन है ना, वो आपका 1885 को हुआ था, तो 1885 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो कांग्रेस के जो पहली अध्यक्षता है ना, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले आईएनसी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1885 में हुआ था और किसने किया था, तो ये एहो ह्यूम के द्वारा किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए लखनऊ से जो है ये बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पहला वोट जो है ये किसने डाला था। तो देखिए 2019 का जो 17वीं लोकसभा चुनाव था, उसमें जो पहला वोट है ना, ये आईटीबीपी के जवानों ने डाला था, तो आईटीबीपी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नायब ए खुदाई की उपाधि ये जो है किसे दी गई थी। तो देखिए नायब ए खुदाई की जो उपाधि है ना, ये बलबन को दिया गया था, तो बलबन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले बलबन के बारे में, तो सजदा और पैबोस प्रथा का जो प्रचलन है ना, ये बलबन ने ही शुरू किया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि योद्धा मोबाइल ऐप के बारे में आपका पूछा गया था। एग्जैक्टली जो है मुझे क्वेश्चन मिला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो योद्धा मोबाइल ऐप है ना, ये केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए जो है ये योद्धा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। तो एग्जैक्टली जो भी एग्जाम देके आए बता दीजिएगा कि क्या क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था। मैं ऑल शिफ्ट में जो है इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लूँगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए ये जो पुस्तक है ना, ये शिवा थन्नू पिल्लई के द्वारा लिखा गया है, तो ए शिवा थन्नू पिल्लई जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।